हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जैसा कि इस समय हम लोग चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 7.1। तो चलिए आज देखते हैं प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें जो है देख रहे हैं 4 बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं। जैसे पहला देख रहे हैं -1 -2, फिर 1 0, -1 2 और 3 0। इस तरह से दूसरा भी हमें दिया हुआ है -3 5, 3 1, 0 3 और -1 -4। तीसरा हमें मालूम है 4 5, 7 6, 4 3 और 1 2। इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं और इसमें जो है 4 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और हमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। 4 बिंदुओं से जो चतुर्भुज बनेगा वह चतुर्भुज किस प्रकार का होगा उसे बताइए और अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं। तो चलिए पहले पहला देखते हैं। हम इसे मिरेज कर दे रहे हैं। पहला देखिए, पहला हम देखते हैं। पहला हमारा था -1 2, 1 0, -1 2 और 3 0। ठीक, इस तरह से इसे हम 4 बिंदु मान लेते हैं ए बी सी डी। तो जरा ध्यान देंगे, ए इसके निर्देशांक मान लीजिए हो गए -1 -2 और बी इसके निर्देशांक 1 और 0। फिर हम लेते हैं सी इसके निर्देशांक -1 और 2 तथा डी हम ले रहे हैं, डी इसके निर्देशांक 3 और 0। ठीक ना, इस तरह से हम 4 बिंदु ले लिए। अब हम जो है चारों बिंदुओं के प्रत्येक के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक, प्रत्येक के बीच की दूरी निकालेंगे और जो है हम देखेंगे कि यह किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है। जैसे मान लीजिए कोई भी हम जो है इस तरह से अगर 4 बिंदु ले रहे हैं ए बी सी डी, देख रहे हैं आप, ए बी सी डी। ए के निर्देशांक -1 -2, डी के क्या है 1 और 0, सी का निर्देशांक हमारा है -1 और 2 और डी का क्या है 3 0। ठीक, इस तरह से मान लीजिए कोई चतुर्भुज है। तो यह किस प्रकार का चतुर्भुज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए चारों बिंदुओं के जो है बीच की दूरी हम निकालेंगे। इसमें चारों भुजाएं निकालेंगे, चारों भुजाएं निकालेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ए बी के लिए। ए बी के लिए देखिए x1 बराबर -1 और y1 बराबर -2, फिर x2 बराबर 1 और y2 बराबर 0। ठीक, चलिए ए बी के बीच की दूरी बराबर कड़ी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए दूरी वाला फार्मूला हम लगाए। मान रखिए अब x2 कितना है 1, -x1 -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 -2 है तो माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। ठीक, आगे देखिए बराबर 1 और 1 जोड़ेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 0 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 क्या हो गया कड़ी में 8। 8 का हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। यहाँ 2 का जोड़ा बन जा रहा है तो 2 बाहर निकाल लेंगे, बचा कड़ी में 2। ठीक,
इस तरह से ए बी के बीच की दूरी हमारी क्या आ गई, कड़ी में 2। यहाँ पे हम देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे ए बी है तो इसके बीच की दूरी 2 कड़ी में 2। हमें ए बी के बीच की दूरी मालूम हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब बीसी के बीच की दूरी निकालेंगे। किसकी, बीसी। हम लिखेंगे यहाँ पे बीसी के लिए, किसके लिए, बीसी के लिए। जरा ध्यान देंगे यहाँ पे। अब बीसी देखिए, बीसी तो x1 बराबर 1 और y1 बराबर 0, फिर x2 बराबर -1 और y2 बराबर 2। x1 बराबर 1, y1 बराबर 0, x2 बराबर -1, y2 बराबर 2। बीसी के बीच की दूरी, फार्मूला लगाइए। x2 माइनस x1 का एक ही फार्मूला है बीच की दूरी का, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए देखते हैं। इधर आप लोग जो है नोट करिए, हम इरेज करते हैं। चलिए इरेज करें इधर हम। चलिए देखते हैं। चलिए बराबर, देखिए x2 कितना है, -1, माइनस x1 क्या है, 1 का स्क्वायर, प्लस y2 देखेंगे, y2 कितना है, 2, माइनस y1 कितना है, 0 का होल स्क्वायर। -1 क्या होगा जोड़ने पर, -2 क्या होगा, -2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 में से 0 को घटाएंगे कितना आएगा, 2, 2 का स्क्वायर। -2 का वर्ग करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, 2 दूना 4, प्लस 2 का वर्ग 2 दूना 4, 4 4 हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 4 कितना हो गया, 8। फिर वही फैक्टर हम कर दें 8 का, 2 दूना 4 दूना 8 बराबर कितना आ गया, 2 करड़ी में 2। 2 का जोड़ा बना, 2 बाहर निकला, क्या बचा, करड़ी में 2 बचा। तो इस तरह से बीसी के बीच की दूरी भी आ गई कितना, 2 कड़ी में 2। कितना आ गई, 2 कड़ी में 2। अब हम किसके बीच की दूरी निकालेंगे, सीडी के बीच की दूरी। किसके, सीडी। चलिए देखिए, सीडी का देखिए, सीडी के लिए सीडी के लिए देखिए, CD x1 y1 x2 y2, x1 बराबर -1, y1 बराबर 2 और x2 बराबर कितना, 3, y2 बराबर 0। ठीक, फिर फार्मूला वही, CD के बीच की दूरी बराबर कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, मान को रखेंगे हम, x2 कितना है, 3, माइनस x1 1, -1 है तो माइनस माइनस क्या हो गया, +1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y2 0, माइनस y1 2 का होल स्क्वायर। चलिए देखिए, x2 माइनस x1 तो x2 कितना था हमारा, x2 3 और x1 कितना है, -1। ठीक ना, चलिए तो हम देखते हैं, -1 -2 1 0, -1 2 3 0। ठीक, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 3 और जो है
माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का होल स्क्वायर। क्या दिया था किताब में, -1 -2 1 0 -3 0 था। ये जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे निर्देशांक था -3। क्या था ये, -3। जरा ध्यान देंगे, इसके निर्देशांक -3 0 थे। क्या थे, -3 0 थे। x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। देखेंगे इधर, x2 की वैल्यू -3। तो यहाँ -3 और +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। चलिए हम देखते हैं, यहाँ देखिए आगे, -3 में से 1 जब निकलेगा +1 तो हो जाएगा -2। क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 में से हम 2 को घटाएंगे तो क्या होगा, -2 का होल स्क्वायर। ठीक ना, फिर वही -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4, और इसका भी क्या हो गया 4, बराबर क्या हुआ, कौड़ी में 8। हम फैक्टर करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 2 का जोड़ा बना, क्या बचा, 2 बाहर निकला और 2 अंदर रह गया। तो हम देख रहे हैं CD के बीच की दूरी भी आ गई कितना, 2 कौड़ी में 2। ठीक ना, चलिए अब हम निकालेंगे DA के बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी, DA के बीच की दूरी। चलिए इधर हम इरेज करते हैं। ठीक, चलिए इरेज करते हैं। अब हम लिखेंगे DA। DA के लिए DA देखिए, x1 y1 x2 y2। तो x1 बराबर क्या है, -3। y1 कितना है भाई, यहाँ पे y1 0। x2 बराबर -1 और y2 बराबर -2। ठीक, चलिए DA के बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए मान को हम रखेंगे, x2 कितना है, -1, माइनस x1 कितना है, -3। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 को देखेंगे, y2 -2 है, -2 माइनस y1 कितना है, 0 का होल स्क्वायर। ठीक, इधर देखेंगे, यहाँ पे 3 में से 1 को घटाएंगे हम, 3 में से 1 दिया, कितना बचा, 2। 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ -2 में से 0 निकलेगा तो क्या बचेगा, -2 का स्क्वायर। ठीक, फिर वही 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 -2 का स्क्वायर 4 बराबर क्या हुआ, कौड़ी में 8। क्या हुआ, कौड़ी में 8। आगे देखिए, फिर वही कौड़ी में 8 का हम फैक्टर करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 बराबर हो गया 2 कौड़ी में 2। अर्थात जो है DA भी बराबर हमारा कितना आया, 2 कौड़ी में 2। ठीक, तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि चारों भुजाएं हमारी बराबर हो गई, AB BC CD और DA। चारों भुजा तो हमें बराबर हुई, तो हम देखते हैं कि वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसे हम वर्ग कहें या समचतुर्भुज कहें, ये क्लियर नहीं हो पाएगा। तो हम इसके विकर्णों को भी क्या करेंगे, विकर्णों के बीच की भी दूरी हम निकालेंगे। देखिए हम जानते हैं कि जो है वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं, वर्ग के विकर्ण जो है बराबर होते हैं। ठीक ना, तो देखिए हम इसे जो है विकर्ण निकाल लें तो क्लियर हो जाएगा। तो हम देखते हैं विकर्ण इसका AC और क्या है, BD। तो अब AC के लिए देखिए, AC के लिए AC, तो AC हम देख रहे हैं, AC में यहाँ पे x1 बराबर -1 और y1 बराबर कितना है, -2।
x2 बराबर -1 और y2 बराबर 2। AC के बीच की दूरी बराबर कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक ना। चलिए हम देखते हैं x2 कितना है -1, फिर यहाँ पे x1 -1 तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 2, y2 कितना है, हाँ y2 2, और यहाँ पे ये क्या है माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया +2। तो बराबर हम देखते हैं यहाँ पे देखिए एक में से एक घटाएंगे क्या बचा, आगे देखिए ऊपर यहाँ पे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, एक में से एक गया क्या बचा, शून्य बचा, शून्य का स्क्वायर और प्लस 2 2 जोड़े कितना होगा 4 का स्क्वायर। तो हमारा हो गया शून्य का स्क्वायर 0 प्लस 4 बराबर क्या आया 4, और 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। तो AC की लंबाई हमारी कितनी आ गई 2, कितनी आ गई 2। अब चलिए BD का हम देखते हैं, इरेज करें इसे, चलिए हम देखते हैं BD के लिए, x1 बराबर, जरा ध्यान दीजिए BD x1 बराबर 1, y1 बराबर 0, अब फिर यहां देखिए x2 बराबर -3 और y2 बराबर 0। ठीक, BD के बीच की दूरी बराबर कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान को रखिए यहाँ पे x2 कितना है -3 माइनस x1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 0 माइनस y1 0 का होल स्क्वायर। ठीक, देखिए -3 और -1 कितना हो गया -4, -4 का स्क्वायर और 0 में से 0 घटाएंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, 0 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर 4 चौके 16। सॉरी थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पे 4 का वर्ग क्या होगा, यहाँ पे जरा देखेंगे 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 4 का वर्ग 16, फिर हम 16 का वर्गमूल निकालेंगे, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमें कितना मालूम होगा 4, कितना प्राप्त होगा हमें 4 प्राप्त होगा, यहाँ पे मिस हो गया था 4। देखिए 0 का वर्ग 0 और 4 का वर्ग 16 और 16 और 0 जोड़ेंगे क्या आएगा 16 और 16 का वर्गमूल निकालेंगे क्या हो जाएगा 4। इस तरह से देखते हैं इसका वर्गमूल 16 और 0 का वर्गमूल 0। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम देखेंगे 16 और 0 जोड़ेंगे 16 और 16 का वर्गमूल क्या आ गया 4, अर्थात इसके दोनों विकर्ण क्या हैं बराबर हैं, दोनों विकर्ण क्या हैं बराबर हैं। इस तरह से हम देखते हैं, या देखिए कि चतुर्भुज ABCD में, या ई देखिए, चलिए इधर हम इरेज करते हैं सब, देखिए जो भी बिंदु दिए गए थे उसमें हम देखें AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, देख रहे हैं ये बराबर जो है कितना है सब मिला के 2 कड़ी में 2, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, चारों भुजाएं कितना है 2 कड़ी में 2। और हम देखते हैं विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD,
विकर्ण AC विकर्ण BD की क्या है, बराबर है। दोनों कितने हैं भाई, 4। कितने हैं, 4। तो हम देख रहे हैं कि चारों भुजाएं, जो भी चतुर्भुज हमारा बना हुआ है उसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, दोनों विकर्ण भी बराबर हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और उसके दोनों विकर्ण भी बराबर हो, ऐसे चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ग। अतः हम लिख सकते हैं, अतः ABCD एक क्या है, एक वर्ग है। क्या है, एक वर्ग है। ठीक ना। हमसे यही पूछा जा रहा था, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो हम क्या देखे, हम जो है बताए कि यह एक वर्ग है। वर्ग क्यों है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और इसके दोनों विकर्ण क्या हैं, बराबर हैं। तो ऐसे चतुर्भुज को क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। अतः ABCD क्या है, एक वर्ग है। इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 6 का जो है पहला आपका कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और फिर अगली वीडियो में आप लोगों को हम जो है आगे बताएंगे। धन्यवाद।